नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कल 5 अगस्त है और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रही है। ऐसा धमाका जिसमें पूरा विपक्ष, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये सारे के सारे धाराशायी हो जाएंगे, क्योंकि बदलाव कुछ ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान में ये जो मौलवी मौलानाओं का जो गैंग है वो छटपटाने लगेंगे। कल ऐसा कानून आएगा, ऐसे बदलाव किए जाएंगे। सीधे सीधे निशाने पे है वक्फ बोर्ड, जिसने अलग अलग तरीके से, अलग अलग नियमों की वजह से लाखों एकड़ जमीन हड़प ली है और कैबिनेट से यह पारित हुआ है कि कल यानी 5 अगस्त को वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव करने की शुरुआत की जाएगी। क्या खबर आई है? द गवर्नमेंट इज सेट टू इंट्रोड्यूस अ बिल एम्ड एट कर्बिंग द अनफेटर्ड पावर्स ऑफ वक्फ बोर्ड्स टू डिक्लेयर एनी प्रॉपर्टी अ वक्फ एसेट and take control of it. This move follows numerous representation from various sections of Muslim community and a comprehensive review of the current Waqf Act. The proposed bill discussed by the cabinet on Friday evening seeks to repeal several clauses of the current Waqf Act. These repeals are primarily aimed at reducing the arbitrary power currently held by waqf boards, which allows them to claim any property as waqf without mandatory verification. The bill proposes around 40 amendments to the existing Waqf Act. यह वक्फ की जमीन क्या होती है? यह वक्फ एक्ट है क्या? कब बना, कैसे बनाया गया? 1995 में मुसलमानों के वोट की खातिर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक ऐसा जघन्य पाप किया, एक ऐसा अधिकार दे दिया वक्फ के लोगों को, वक्फ बोर्ड को, कि वो अगर आपकी जमीन पे उंगली रख दे और कह दे कि ये वक्फ की जमीन है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऐसे वाहियात पावर्स दिए गए जिसके तहत लाखों, उसका आंकड़ा भी है, कम से कम 9 लाख एकड़ जमीन, आप ये समझिए, 9 लाख एकड़ जमीन हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है और लिटिगेशन चल रहा है। आप कोर्ट नहीं जा सकते। वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये मुसलमानों की जमीन है, वक्फ की जमीन है, आप कोर्ट नहीं जा सकते। फैसला फिर वक्फ बोर्ड करेगा। जो वक्फ बोर्ड आपकी जमीन को हड़पेगा वही फैसला भी करेगा। कोई सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट के पास पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वक्फ बोर्ड जो फैसला कर ले उसको आप उलट दे। बस वो लोग चाह लें कि ये जमीन वक्फ की है, आप उससे फिर छुटकारा नहीं पा सकते। तो ये जो मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में मौलवी मौलानाओं को आपने, ये कांग्रेस पार्टी ने इतना अधिकार दे दिया। 5 अगस्त है, कल उसके ऊपर कुल्हाड़ी चलने वाला है। पावर्स कर्टेल किए जाएंगे। क्या है वक्फ बोर्ड? क्या है ये एक्ट? द वक्फ एक्ट इनैक्टेड इन 1995 regulates औकाफ एसेट डोनेटेड एंड नोटिफाइड एज वक्फ बाय द वाकिफ, the person who dedicates a property for purposes recognized by Muslim law as pious, religious or charitable. Amendments made in 2013 under the UPA government conferred more sweeping powers on Waqf board, which have since been a point of contention. मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से कहा कि भैया इसमें क्या हम कर सकते हैं, आप ये बताओ, उसमें इस कानून में बदलाव करने की आवश्यकता है। 1995 में किया और 2014 के चुनाव से पहले आपने खबर सुनी होगी कि करीब 100 से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइम लोकेशन में जो जमीन थी उसे वक्फ बोर्ड को दे दिया गया था। ठीक चुनाव के एक दिन पहले, जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा उसके ठीक एक दिन पहले
ये सोनिया गांधी की सरकार, राहुल गांधी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार ने एक काम किया था। 2013 में भी आपने पावर्स दे दिए। तो कई सारी चीजें, और उसको लेकर के आप ये समझिए कि बड़ा बवाल मच रहा था। सुप्रीम कोर्ट में मसला गया और उसके बाद कई सारे मुस्लिम समुदाय के लोग भी, शिया मुस्लिम, बोहरा मुस्लिम, अलग अलग मुस्लिम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से सरकार को बकायदा यह कहा गया कि भाई ये लोग तो लूट ले जा रहे हैं सारी कुछ। तो बकायदा सर्वे किया गया, उनके कंप्लेंट्स के ऊपर ध्यान दिया गया और उसके बाद 40 बदलाव। क्या क्या 40 बदलाव है उसके मोटा मोटी 5 पॉइंट में आप समझ लीजिए। पहला, मैंडेटरी वेरिफिकेशन। All claims by Waqf Board will now be subject to mandatory verification, ensuring a more transparent process. मतलब अब वक्फ ये कहेगा कि ये जमीन हमारी है तो सरकार उसका वेरिफिकेशन करेगी। पहले क्या था, उसने कह दिया मेरी जमीन है, बस हो गया उसका जमीन। जिस स्टूडियो में शूट कर रहा हूं आकर के कल को कहते कि भाई ये तो वक्फ की जमीन है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो लेके चले जाएंगे, मैं कोर्ट भी नहीं जा सकता, कंप्लेंट भी नहीं कर सकता। कंप्लेंट अगर करना भी होगा तो वक्फ बोर्ड में ही जाकर के करना पड़ेगा। यही कानून था। अब सरकार उसको बदल के कर रही है कि अगर वक्फ की जमीन अगर है तो वो सरकार तय करेगी कि वक्फ की जमीन है या नहीं है। उसको वेरिफिकेशन जो है वो वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, सरकार करेगी। उसके लिए अधिकारी और बाकी उसको एक कमेटी उस तरह की बनाई जाएगी। दूसरा, restructuring of work boards. The composition of both central and state work boards will be restructured, including the introduction of representation of women. अभी जो वर्क बोर्ड जो बना हुआ उसमें क्या है, ये सारे एक लाइन से सुन्नी मौलवी मौलाना वहां घुसे हुए हैं, सारे सुन्नी। तो भाई शिया कहां जाएंगे, बोहरा कहां जाएंगे, अहमदिया कहां जाएंगे? तो उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और सारे के सारे मर्द हैं उसमें, महिला को होना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड के चरित्र को ही बदलने की बात हो रही है। यह कानून कल आएगा। 40 जो बदलाव आ रहे हैं और ये मुख्य मुख्य बदलाव है जिसको लेकर के पागल हो जाएंगे ये लोग। आप देखिए कल से जो तमाशा शुरू होगा, ये अखिलेश यादव, ये मोहब्बत की दुकान वाला राहुल गांधी, ये सब छटपटाने लगेंगे। आप जहां न्याय की बात कीजिएगा, जस्टिस की बात कीजिएगा, ट्रांसपेरेंट सिस्टम की बात कीजिएगा, ये जो अलीबाबा 40 चोरों का जो गैंग है वो छटपटाना शुरू कर देता है। ये बहुत पहले से होना था। कैपिटल टीवी लगातार वक्फ को किस तरीके से बिल्कुल अन्याय करने के लिए छूट मिली हुई थी, उसके ऊपर लगातार हम लोग प्रोग्राम करते आ रहे थे। लगता है सुन लिया गया है, इसलिए बदलाव किए जा रहे हैं। Changes in section 9 and section 14. These sections will be amended to alter the composition and functioning of the work board. वर्क बोर्ड के पूरे कार्य प्रणाली को बदलने की बात की जा रही है। जरूरी है। जिस तरीके से ये अंधा कानून बना करके कांग्रेसियों ने देश के ऊपर वक्फ बोर्ड को है बिल्कुल बिठा दिया था सिर पे, वो नहीं चलेगा। अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, माथा चकरा जाएगा आपका कि किस तरीके से इस देश में सेक्युलरिज्म के नाम पे यह धंधा चल रहा था। चौथा बदलाव, फर्स्ट वेरिफिकेशन ऑफ डिस्प्यूटेड लैंड। प्रॉपर्टीज क्लेम्ड बाय वर्क बोर्ड्स विल अंडरगो फर्स्ट वेरिफिकेशन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। ले लीजिए, ये जो है पहले भी जो केसेस हैं जिसको वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में ले लिया, वो पुरानी जमीनें, वो पुराने विवाद, उसको फिर से वो चैप्टर खोला जाएगा। जिन लोगों को न्याय नहीं मिला उसको न्याय दिलाया जाएगा। ये लोग, इनको लग रहा था कि इस देश में जो है वोट बैंक के चक्कर में आप कुछ भी अन्याय कर लोगे, तो जो तमाम पुराने फाइल्स हैं उसके ऊपर फिर से जो नए कानून के तहत उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाया जाएगा। जिनकी अपनी जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया उसे आजादी दी जाएगी, आजाद किया जाएगा वक्फ बोर्ड के खूनी चंगुल से। पांचवा,
Involvement of district magistrate to prevent misuse. District magistrate may be involved in the monitoring of वक्फ properties. अब करते क्या है कि वक्फ के नाम पे जमीन तो ले लिया, अब वहां कोई मॉल खोल रहा है, कोई ये कर रहा है, सब माल खा रहे हैं, सब कमा रहे हैं। भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा है ये। और मैं आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड में बदलाव की जो मांग की गई है वो मुस्लिम समाज की तरफ से ही की गई है। ये भ्रष्टाचारियों का एक महा अड्डा हो गया है। सारे पापी एक जगह इकट्ठा हो गए, लूट मचा रहे थे। कहीं मॉल खोल दे रहे हैं, कहीं होटल खोल दे रहा है, कहीं कुछ कर दे रहा है, कहीं कुछ कर दे रहा है। तो उसको रेगुलेट तो करना पड़ेगा। तो जमीन वक्फ बोर्ड के ऊपर तो गई, वक्फ बोर्ड के पास जो जमीनें हैं उसका यूज क्या हो रहा है, कैसे उसका इस्तेमाल हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन्वॉल्व, वो मॉनिटर करेगा। मतलब ये जो मनमाना चल रहा था देश के अंदर में, ये वक्फ बोर्ड के कुछ लोग बैठ करके भूमि माफिया बन चुके थे, उनका हिसाब किताब किया जाएगा। और जैसे ही ये कानून आएगा, अब देखिए मुसलमानों के साथ, भाई मुसलमानों के लिए किया जा रहा है, मुसलमानों के लिए किया जा रहा है। भाई सब कौन लोग हैं जो वक्फ के ऊपर जो है पूरा चंगुल लगा करके बैठे हुए? देखिए वक्फ बोर्ड दिल्ली में कांड चल रहा है, सब नेता लोग जो है उसके ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। ये अमानतुल्लाह, ये जो गुंडा है जिसके ऊपर पता नहीं क्या 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 केसेस लगे हुए हैं, उसको वक्फ बोर्ड का आपने चीफ बना दिया था। तो मुस्लिम बोर्ड मेंबर्स ने ही अमानतुल्लाह खिलाफ कार्रवाई की कि मैं तो लूट मचा रहा है। तो जिसके ऊपर ईडी कार्रवाई चली है, बेल के ऊपर बाहर है। तो आप ये समझिए कि हर जगह किस किस तरह के लोग इसके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। क्यों किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है और कब से किया जा रहा है? क्या यह चुनाव के बाद किया जा रहा है? नहीं, 2022 से ही इसके ऊपर काम चल रहा था। बकायदा सर्वेस किए जा रहे थे, बकायदा कानून के ऊपर रिसर्च किया जा रहा था कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया है। द नीड फॉर दिस लेजिस्लेशन अरोज ड्यू टू वाइड स्प्रेड कंसर्न अबाउट द आर्बिट्ररी पावर्स ऑफ वक्फ बोर्ड। दीज पावर्स हैव अलाउड द बोर्ड्स to declare vast amount of land as waqf properties, often leading to disputes and claim of misuse. For instance, in September 2022, Tamil Nadu Waqf Board claimed ownership of the entire Tiruchendurai village, which has a majority of Hindu population. सितंबर 2022 में एक खबर आई कि तमिलनाडु का एक हिंदुओं का गांव था, हिंदू बहुल गांव, और तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने अचानक से कह दिया कि पूरा का पूरा गांव ही जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो हिंदुओं खाली करो। किसी भी गांव में ये लोग कर सकते हैं, किसी भी गांव में। ये लोग हाई कोर्ट गए, कोर्ट गए, बोले भाई कोई सुनवाई नहीं हो सकती। वक्फ बोर्ड ने कह दिया भाई वक्फ बोर्ड का गांव है, ये हिंदुओं का क्लेम नहीं है, वो सदियों से रह रहे हैं उस गांव में, लेकिन उसने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो हिंदुओं को छोड़ने की नौबत आ गई। मामला डिस्प्यूट में चल रहा था, लेकिन जैसे ये खबर आई तो ये कल तमिलनाडु में हुआ तो परसों दिल्ली में भी हो सकता है, बिहार में भी हो सकता है, यूपी में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और इसका कोई निदान नहीं है। ये कांग्रेसियों ने ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए ऐसा कानून बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। मोदी कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं। तो कल बिल पास होने वाला है, देखिए कैसा कैसा बवाल मचेगा। ये सारा मोहब्बत की दुकान, ये सेक्युलरिज्म, ये सारी चीजें जो है विपक्ष की, उनका जो काला चेहरा है वो एक्सपोज होने वाला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।